पहले हम लोग समझते हैं कि प्रोडक्शन के अंदर, मास्टर के अंदर बिल ऑफ मटेरियल, बॉम्ब हम लोग डिफाइन करते हैं कि एक प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या क्या लगता है। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट मिलता है कि यहाँ पे समझो बॉम्ब में अगर ये मैंने प्रयोग किया तो यहाँ पे मिलता है कि ये बिल ऑफ मटेरियल, ये आर्टिकल बनाने के लिए मेरे को क्या क्या फैब्रिक लगा, वो फैब्रिक का कितना क्वांटिटी यहाँ पे यूज हुआ, उसका रेट क्या है। तो मेरे को मिला के, पूरा मिला के डिटेल आ जाता है कि मेरे को ये पीस बनाने के लिए टोटल मिला के कितना खर्चा आया। जनरली हम लोग क्या करते हैं, कोई भी सैंपल बनाते हैं तो सैंपल का कुछ भी हम लोग अगर देखने जाए तो सैंपल का कुछ भी ट्रैकिंग नहीं रखते कि मैंने सैंपल बनाया तो उसको कितना खर्चा आया, उसके रिस्पेक्टिव क्या कॉस्ट होना चाहिए, कितना एमआरपी होना चाहिए, कंपनी का मार्जिन कितना होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कितना होना चाहिए, ये सब पकड़ के अपने पास जब भी प्रोडक्ट बन के आता है तब हम लोग टेंटेटिव उसका ये निकालते हैं। बट अगर बिल ऑफ मटेरियल आप डालोगे तो पहले एस्टिमेशन रेडी होता है कि मेरे को फॉर एग्जांपल ये चीज का प्रोडक्शन करना है तो इतने इतने मटेरियल्स लगने वाले हैं उसके, या फैब्रिक लगने वाले हैं, या इतने ट्रिम्स लगने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंगली इतना इतना रेट है, और उसके अकॉर्डिंगली ये पीस बनाने के लिए टोटल मिला के इतना खर्चा आएगा एवरेज। तो उसके ऊपर अपना एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट पकड़ के मेरे को टोटल पीस ये इतने में बनाने के लिए पड़ रहा है। तो माइट भी ऐसा होता है कि सैंपल बनाने के लिए मैं आउट ऑफ स्टेशन के लिए जाता हूँ, वहां से कुछ मटेरियल लेके आता हूँ, फिर वहां से उसके रिस्पेक्टिव सैंपल बनाता हूँ, तो उसका भी खर्चा होता है। बाकी काफी कुछ चीजें होती है कि जो हम लोग छोटी छोटी चीजें, जैसा फॉर एग्जांपल एक लेबल है, तो लेबल हम लोग जनरली गिनते नहीं है, बट उसका अगर अगर आप एक एक पीस का, अगर आपका लेबल का 25 पैसे या 50 पैसे कॉस्ट है, अगर आप लैक्स में प्रोडक्शन करते हो तो मल्टीप्लाई करो 50 पैसे इंटू 1 लाख, तो डेफिनेटली उसका कॉस्टिंग जो होता है आपके प्रोडक्ट, इसके ऊपर, जो प्रोडक्ट के ऊपर, या आपका जो भी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस है उसके ऊपर, उसके ऊपर काफी सारा इफेक्ट होता है, इम्पैक्ट होता है। तो डेफिनेटली ये चीज करनी चाहिए कि आपकी रिस्पेक्टिव जो भी प्रोडक्शन है, या जो भी पीस का प्रोडक्शन बना रहे हो, वो पीस का आपका एस्टिमेशन का जो भी रेट है वो डाल देना चाहिए। अकॉर्डिंगली आपको पता चलेगा कि ये पीस बनाने के लिए मेरे को कितना एस्टिमेशन रेट निकलता है। ये पीस का प्रोडक्शन अगर मैं मेरे फैक्ट्री में करता हूँ, मैं सैंपल के बेसिस पे मैंने ये वाला निकाला है, तो मेरे को पता चलेगा कि एक पीस बनाने के लिए मेरे को इतना रेट और इतना एमआरपी आ रहा है या कॉस्ट आ रहा है, तो उसके ऊपर आप आपका परसेंटेज ऐड कर सकते हो, उसके ऊपर आपका रेट डिफाइन कर सकते हो। ये अगर आप देखेंगे पर कॉस्ट, तो ये आपका क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग एक्चुअल कॉस्ट हो गया। मतलब जो फैब्रिक का इन्वर्ट, जॉबर का जो भी पैसा दिया आपने, उसके बेसिस पे टोटल मिला कि इतना मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट आ गया। तो प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर आप आपका परसेंटेज 30% अप करके, 40% मार्जिन अप करके आपका सेल रेट डिफाइन कर सकते हो। सेल रेट के ऊपर आप मार्कअप डिफाइन करके आपके लिए जो भी कस्टमर्स है उनके लिए आप सेलिंग प्राइस, एमआरपी आप डिफाइन कर सकते हो। तो बेसिकली जो जो आपका प्रोडक्शन डिफाइन कर रहा है उससे पहले आपके रिलेटेड का जो भी प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है आप खुद डिफाइन कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो कि मेरे को टोटल मिला के कितना ये प्रोडक्शन का कॉस्ट हो रहा है। ये वाला जो रिपोर्ट है सबसे इम्पोर्टेंट है और बहुत आसान रिपोर्ट आप बना सकते हो। मैंने सिंपल बोला, मास्टर के अंदर रॉ मटेरियल के अंदर जाके बिल ऑफ मटेरियल में अगर आप एंट्री करोगे तो इंडिविजुअल पीस का कितना कॉस्टिंग है उसका आपको टोटल डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि इसके बाद मास्टर में एक बिल ऑफ मटेरियल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आपको लिस्टिंग चाहिए होगा तो एक पे रॉ मटेरियल का एक ऑप्शन है, यहाँ से सिलेक्ट करके इमेज वाइज आप प्रीव्यू कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर ये आर्टिकल, ये फैब्रिक, इसका ये कलर, उसका ये क्वालिटी, इसका डिटेल लिखे आप अगर टैग यूज करते हो कि फ्रंट है, लेफ्ट है, बैक है, वटेवर, आप यहाँ से डिफाइन करके उसके रिस्पेक्टिव प्रीव्यू करेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगा कि एक रिपोर्ट प्रिंटिंग में आएगा कि उसके जरिए ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कौन सा इमेज है, उसका इमेज के साथ आपको पूरा का पूरा डिटेल मिल जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन अपने पास सीधा मैं आता हूँ कि जितना भी अपना परचेस होता है, पहले तो हम लोग परचेस करते हैं रॉ मटेरियल का। पहला कि रॉ मटेरियल और परचेस ऑर्डर होता है, जीआरएन होता है, रॉ मटेरियल परचेस होता है, फिर इशू की एक्टिविटी होती है। तो अभी अभी हम लोग रिपोर्ट देखते हैं कि परचेस रिलेटेड के रिपोर्ट देखते हैं कि रॉ मटेरियल में रिपोर्ट्स के अंदर, परचेस ऑर्डर के अंदर सप्लायर वाइज रिपोर्ट। अभी ये वाला जो रिपोर्ट्स है जनरली हम लोगों ने सामने वाले सप्लायर को ऑर्डर प्लेस किया, तो ऑर्डर प्लेस करने के बाद उसके पास मेरा क्या क्या माल आने का बाकी है और क्या क्या डिटेल्स है उसका पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे अपने को मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने डिफाइन किया कि यहाँ से फ्रॉम डेट टू डेट अगर मैं देखता हूँ तो मेरे को यहाँ पे दिखता है कि ये पर्टिकुलर जो भी है, इसका ये अंजलि एंटरप्राइज करके एक सप्लायर है, उसको मैंने ऑर्डर प्लेस किया था, उसका डॉक नंबर था 2।
11 तारीख का मैंने ऑर्डर प्लेस किया था, डिलीवरी डेट था 14 तारीख। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि मैंने ऑर्डर प्लेस किया था 11 तारीख को, 14 तारीख को मतलब आज वो उसका डिलीवरी होने वाला है। तो यहाँ पे आपको उसका पूरा डिटेल मिलेगा, कौन सा आर्टिकल, कितना ऑर्डर प्लेस किया था, उसका रेट के साथ, उसका रिवाइज डेट और एवरीथिंग आपको यहाँ पे पूरा का पूरा पता चलेगा। इवन आपने ये जो ऑर्डर प्लेस किया, ये कौन से जॉब ऑर्डर के अगेंस्ट प्लेस किया। जॉब ऑर्डर इन द सेंस कि मैंने प्लानिंग किया कि ये पीस बनाने के लिए मेरे को ये फैब्रिक चाहिए। तो आपने कौन से जॉब ऑर्डर के लिए या कौन से आर्टिकल के लिए ये फैब्रिक ऑर्डर किया है, उसका भी डिटेल आपको यहाँ पे पता चलता है, उसका डेट पता चलता है, उसके रिस्पेक्टिव यहाँ पे आपको पता चलता है कि कौन से आर्टिकल के लिए। समझो मैं डिफाइन करता कि 1001 आर्टिकल के लिए, फिनिश गुड बनाने के लिए मेरे को ये फैब्रिक चाहिए, तो आप वो डिफाइन करेंगे रॉ मटेरियल ऑर्डर के अंदर, तो आपको उसके रिस्पेक्टिव आपको ऑटोमेटिकली क्या मिल जाता है, डिटेल मिल जाता है। अभी आप यहाँ पे नीचे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये मेरा रॉ मटेरियल है। यहाँ पे मैंने कुछ आर्टिकल ये वाला डिफाइन किया हुआ है, 1001 आर्टिकल के लिए मैंने ये फैब्रिक मंगाया हुआ है। तो आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा कि फैब्रिक, जिप, अस्तर और बटन ये मैंने 1001 आर्टिकल के लिए यहाँ पे मंगाया हुआ है। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि मैंने टोटल मिला के ऑर्डर का कितना ऑर्डर प्लेस किया था। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलता है कि मैंने 455 का ऑर्डर प्लेस किया था और उसके सामने मेरा 600 आया। इसका मतलब अगर आप देखेंगे तो -150 दिखा रहा है। इसका मतलब 150 मीटर ये मेरे लिए एक्सेस पीओ या एक्सेस क्वांटिटी हो गया, जो मेरे को सामने वाले सप्लायर ने ज्यादा ऑर्डर प्लेस किया। यहाँ वाले में अगर आप देखेंगे या एसेसरीज में 100 मीटर्स का ऑर्डर था, 100 मीटर पूरा का पूरा आ गया। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे 1000 मीटर का था, तो यहाँ पे आपका 1000 मीटर पूरा का पूरा आ गया। बट अगर आप ये वाला फैब्रिक के अंदर आप फैब्रिक का प्रोडक्ट अगर आप देखेंगे 120 का उसका, सॉरी 450 का क्वांटिटी था ऑर्डर प्लेस किया हुआ, उसके सामने उसने मेरे को 600 का भेजा। इसका मतलब 150 मैंने एक्स्ट्रा रिसीव किया। तो डेफिनेटली यहाँ से आपको पता चलता है, जनरली हम लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं तो यहाँ पे आपको पूरा ट्रैकिंग मिलता है और डिटेल मिलता है कि मैंने जो ऑर्डर प्लेस किया था, रॉ मटेरियल प्लेस किया था, उसके सामने उसने कम भेजा या एक्सेस भेजा। तो उसका पूरा का पूरा रिपोर्ट इस तरीके से आपको मिल जाता है। दूसरा केस है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक है डेट, डिलीवरी डेट एंड रिवाइज डेट। आपको पता चलेगा कि ये तारीख का मैंने पीओ बनाया था और मैंने डिफाइन किया था कि ये तारीख को मेरे को बन के आना चाहिए, मटेरियल रिसीव होना चाहिए। अगर आप डिलीवरी डेट मेंशन करते हो तो उसके अकॉर्डिंगली आपको रिपोर्ट मिलता है। दूसरा, एक ऑटोमेटिकली वो सामने वाले सप्लायर को एक मेल चला जाता है कि भाई ये तारीख को तेरा डिलीवरी है, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले भी आप उसके रिस्पेक्टिव रिमाइंडर भेज सकते हो। तो जनरली ये वाला जो ऑप्शन है, यहाँ से आपको पूरा ट्रैकिंग मिलता है कि मेरा मटेरियल कब आने वाला है। तो जो मर्चेंडाइज डिपार्टमेंट काम करता है या फैब्रिक रिलेटेड एक्टिविटी देखने वाले जो रॉ मटेरियल का ऑर्डर प्लेस करके उससे मटेरियल मंगा के फैब्रिक वाला जो एक्टिविटी होता है यार, तो वो ये पूरा एंटायर जो रिपोर्ट है वो उनको, ये रिपोर्ट से उनको बहुत हेल्प हो जाता है, उससे उनको अंडरस्टैंड होता है। जनरली यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कोई कस्टमर होता है या सप्लायर होता है कि आपने ऑर्डर प्लेस किया और वो आपने बोला कि 14 तारीख को आना चाहिए, फिर वो 14 तारीख को नहीं भेज पाया, तो आपको उसको रिवाइज डेट डिफाइन करके यहाँ पे आप रिवाइज डेट डिफाइन करके अपडेट करेंगे, तो उसका डेट जो है ये पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए रिवाइज हो जाता है। इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, माइट भी आप यूज नहीं करेंगे तो आप ये वाला यूज कर सकते हैं। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे एक बताया मैंने कि ये एक्सेस पीओ मिलता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे पूरे जितने पर्टिकुलर जो अंजलि एंटरप्राइज है उसके रिस्पेक्टिव जितना भी मैंने ऑर्डर प्लेस किया था उसका पूरा का पूरा डिटेल आपको वन स्क्रीन पे आपको पता चलेगा। दूसरा, ये क्लिक करेंगे पेंडिंग ऑर्डर। अभी यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे फिल्टर डाला है, तो पेंडिंग, रिसिप्ट एंड ऑल। यहाँ पे सिर्फ पेंडिंग सिलेक्ट करेंगे तो पेंडिंग आएगा, रिसिप्ट कितना आया मेरे को सिर्फ वो देखना है तो वही, ऑल करेंगे तो ऑल दिखेगा। यहाँ पे ये वाला जो स्क्रीन है पेंडिंग ऑर्डर समरी, ये वाली स्क्रीन पे ये पर्टिकुलर आइटम का जितना टोटल क्वांटिटी कितना ये हुआ, पीओ नंबर वाइज आपको पता चलेगा कि ये पीओ में टोटल क्वांटिटी मैंने इतना प्लेस किया था, उसके सामने मेरे को इतना आया तो इतना एक्स्ट्रा आ गया। इसके सामने मेरे को 1000 पीस का ऑर्डर दिया था, उसके सामने मेरे को कुछ भी नहीं आया, इसका मतलब जीरो है। बाकी सब में मैंने ऑर्डर प्लेस किया था वो सब के सामने मेरे को पूरा का पूरा मटेरियल आ गया। तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल एज अ समरी लेवल पे वन बाय वन ऑर्डर नंबर के सामने आपको ट्रैकिंग के लिए मिलता है। तो एक अगर सप्लायर है, वो सप्लायर का क्या स्टेटस है, आपको ये दो स्क्रीन से, यहाँ से और यहाँ से पूरा का पूरा डिटेल पता चल रहा है।
नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो ये स्क्रीन पे यहीं पे हम लोगों ने उसका सप्लायर का कांटेक्ट नंबर और फोन नंबर अभी हालांकि यहाँ पे डाला नहीं है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल उसको देखता है, ताकि जब भी वो कोई भी मर्चेंडाइज डिपार्टमेंट या कोई भी इसके रिलेटेड काम करने वाला बंदा अगर यहाँ पे काम करता है, अगर अंजलि एंटरप्राइज से मेरे को कम्युनिकेट करना है तो वापस वो दूसरे मास्टर पे जाने का उनको जरूरत नहीं है। आप वो जो भी बंदा फॉलो कर रहा है यहीं से कम्युनिकेट कर सकता है, उसके रिस्पेक्टिव कौन सा फैब्रिक और क्या डिटेल आने का बाकी है उसका डेट के साथ वो यहीं से ही कम्युनिकेट कर सकता है और बात कर सकता है। इवन द एक्सेस पीओ आया तो भी उससे कम्युनिकेट करके बात कर सकता है। तो इसका इरिस्पेक्टिव जो भी डिटेल्स है आपको ये एक स्क्रीन से पूरा का पूरा पता चलता है। एक्टिविटी यहाँ पे आप कौन सा सप्लायर से कितना माल आने का बाकी है एंड एवरीथिंग यू कैन फिल्टर हियर एंड यू कैन जनरेट वट एवर रिपोर्ट यू वांट। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अभी सिलेक्ट करता हूँ एंड मैं यहाँ पे ओके करके, तो वेरी सिंपल यहाँ पे एक रिपोर्ट आएगा, ये पर्टिकुलर सप्लायर, इसका ये पर्टिकुलर ये जो 2 नंबर का डॉक नंबर है उसका कितना क्या मैंने मंगाया था, उसके सामने कितना क्वांटिटी, कितना रेट, कितना अमाउंट और कितना रिसीव होके आया, यहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल दिख रहा है। अब इसको प्रीव्यू भी कर सकते हैं मल्टीपल तरीके से लाइक दिस। इसके बाद अगर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं रॉ मटेरियल परचेस ऑर्डर में आइटम वाइज, अभी सप्लायर वाइज वो एक सप्लायर का कौन सा आर्टिकल बाकी है वो मेरे को पता चलता है। दूसरा वाला एक रिपोर्ट यहाँ पे है कि आपको ये देखना है कि ये पर्टिकुलर फैब्रिक 10 आर्टिकल में लगने वाला है, तो ये फैब्रिक का अभी क्या स्टेटस है वो आपको ये देखना है। जनरली क्या होता है प्रोडक्शन करने जाते हैं तो तभी हम लोग उसको ट्रैक करते हैं या देखते हैं कि ये अगर पीस बनने में जाने वाला है या कटिंग को जाने वाला है तो इसके रिस्पेक्टिव कौन सा पीस बाकी है, तो इसके रिस्पेक्टिव सब पीस आए कि नहीं है उसका पूरा ट्रैकिंग होता है, फिर प्रोडक्शन पे डाला जाता है। तो आपको अगर देखना है कि ये पर्टिकुलर फैब्रिक का क्या स्टेटस है, तो आप ऊपर पर्टिकुलर फैब्रिक सिलेक्ट कर सकते हो, उसके रिस्पेक्टिव वो कौन से सप्लायर से एंटर करने के बाद यहाँ पे पीओ डिटेल आता है, आपको यहाँ पे पता चलता है। अभी यहाँ पे एक ही का ऑर्डर दिख रहा है तो यहाँ पे पता चलता है कौन से सप्लायर से मटेरियल आना बाकी है, उसका पूरा का पूरा ट्रैकिंग आपको यहाँ से मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको यहाँ पे, अगर आप देखेंगे ये पूरा रॉ मटेरियल का ये ऑर्डर प्लेस किया हुआ डिटेल है, यहाँ पे आपको पता चलेगा। फॉर एग्जांपल ये वाला आर्टिकल मैं डिफाइन करता हूँ, ये आर्टिकल में इतना पीस मैंने ऑर्डर प्लेस किया था और इतना रिसीव हुआ, तो यहाँ पे पूरा का पूरा दिख रहा है कि आपने कितना ऑर्डर प्लेस किया था, कितना रिसीव हुआ, कितना बैलेंस है, और उसके नीचे आपको बताएगा कि कौन से सप्लायर का कितना ऑर्डर था, कभी दिया था, उसका डेट क्या था। अगर एक्सेस है तो वो भी दिखाई देगा कि इतना पीस मेरा एक्सेस है। अब यहाँ पे जो है वो एक्सेस दिख रहा है, वो पूरा का पूरा डिटेल आपको इस तरीके से पता चलेगा। तो दोनों तरीके से आपको रिपोर्ट मिलता है कि आपको देखना है सप्लायर वाइज कौन सा आर्टिकल आने का बाकी है, या सप्लायर वाइज कौन सा रॉ मटेरियल आने का बाकी है, तो उसका पूरा ट्रैकिंग आपको मिल जाएगा, इरिस्पेक्टिव रिपोर्ट मिल जाएगा। आपको देखना है कि एक फैब्रिक कौन से सप्लायर से आने का बाकी है या कभी आने वाला है या कितना बाकी है, उसका पेंडिंग का पूरा इंटर रिपोर्ट आपको पता चलेगा। क्वालिटी, कैटेगरी, उसके रॉ मटेरियल के रिस्पेक्टिव डिटेल्स, आपको ये सब पूरा का पूरा पूरा फिल्टर मिल जाएगा। अभी फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ और एक प्रोडक्ट या समझो प्रोडक्शन चालू है मेरा, और मेरे को पता है कि अस्तर का 3-4 पीस में प्रोडक्ट में लगने वाला है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ अस्तर यहाँ पे आइटम सेलेक्ट करूँ या रॉ मटेरियल सेलेक्ट करूँ और मैं नीचे देखूँ तो उसके रिस्पेक्टिव मेरे को पता चलेगा कि इसका डिलीवरी डेट ये है, ये है, और उसके सामने मेरे को ये तारीख को ये माल मिलने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप प्रोडक्शन का प्लान कर सकते हो, या तो आप आपके सप्लायर से फॉलो अप कर सकते हो, क्योंकि ये दो जो रिपोर्ट है वो दो रिपोर्ट ही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं प्रोडक्शन के लिए। जब तक आपका फैब्रिक या जब तक आपका सामने वाले सप्लायर से मटेरियल नहीं आएगा तब तक आप आगे का पूरा प्लान नहीं कर सकते। जब भी मैं जॉब ऑर्डर बनाता हूँ तब मैं प्रोडक्ट प्रोजेक्शन प्लान बनाता हूँ कि मेरे को ये आर्टिकल बनाने के लिए 8 दिन लगने वाले या 10 दिन लगने वाले, तो वो जब भी हम लोग प्रोजेक्शन बनाते हो अपने को पता चलता है कि ये तारीख को मेरा फैब्रिक आएगा तो ही मैं इसके रिस्पेक्टिव आगे का प्रोडक्शन कर सकता हूँ। बट मैं ये सिर्फ अज्यूम कर रहा हूँ, सामने वाले सप्लायर ने समझो वो तारीख को फैब्रिक नहीं भेजा या मटेरियल नहीं भेजा, तो आगे का एंटायर जो भी प्रोजेक्शन प्लान होता है, प्रोडक्शन प्लान होता है, वो पूरा का पूरा मैस हो जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट अपनी इंडस्ट्री में या जो भी प्रोडक्शन का काम करते हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपको उसके जो भी परचेस ऑर्डर प्लेस किया हुआ है वो सामने वाले सप्लायर का जो भी डिलीवरी डेट है उसको फॉलो करके उसके अकॉर्डिंगली काम करना। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं पीओ के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो जीआरएन का रिपोर्ट आता है। जैसे मैंने पीओ बना दिया, पीओ के सामने मेरा क्या आता है, पता चलता है कि मेरे पास कितना पेंडिंग है और आने वाला बाकी है। अभी समझो मटेरियल आता है तो उसके अकॉर्डिंगली जीआरएन में हम लोग एंट्री करते हैं। जीआरएन में पता चलता है कि मैंने जो भी जीआरएन का एंट्री किया यहाँ पे वो पीओ के सामने एंट्री होता है। तो यहाँ पे इसका एक सिंपल रिपोर्ट मिलता है
रॉ मटेरियल के अंदर समझो अगर देखेंगे हम, पेंडिंग जीआरएन, पेंडिंग जीआरएन में अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे जो पेंडिंग जीआरएन इन द सेंस कि मैंने मटेरियल इन्वर्ट किया बट अभी तक उसका मैंने कुछ भी बिल नहीं बनाया, तो उसका रिपोर्ट आपको इस तरीके से मिलेगा। आप सिर्फ डेट डालेंगे, फ्रॉम डेट टू डेट और ओके करेंगे तो यहाँ पे पता चलता है कि ये पर्टिकुलर डेट का या डॉक नंबर के सामने मेरे को ये सप्लायर से मटेरियल आया हुआ है बट इसका मैंने अभी तक बिल नहीं बनाया। तो अकाउंटिंग के पर्पज के लिए ये बहुत आसान होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये वाला रिपोर्ट इस तरीके से आपको पता चलेगा कितना क्वांटिटी मेरा था, कितना रेट था, कितना अमाउंट। तो जब भी आप उसका परचेस का बिल ये करते हो तो उसके लिए काम आता है। जनरली क्या होता है कि मैंने मटेरियल इन्वर्ट कर किया, तो जब से ही मटेरियल इन्वर्ट होता है ना, तो रॉ मटेरियल इन्वर्ट होने के टाइम जीआरएन का एंट्री करते हैं, बिल सामने वाला जो सप्लायर होता है वो बिल बाद में भेजता है। तो अपना मटेरियल इन्वर्ट के होने के बाद हम लोग बिल को भूल जाते हैं। तो अपने को ये देखना जरूरी है कि सप्लायर का जो भी बिल्स है, जितना जीआरएन इन्वर्ट किया और उसके सामने मैंने कितना बिल का एंट्री नहीं किया, उसका पूरा का पूरा रिपोर्टिंग और ट्रैकिंग इस तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर हम लोग जीआरएन का एंट्री सिर्फ देखना चाहते हो तो यहाँ पे रॉ मटेरियल के अंदर एक परचेस करके ऑप्शन है, परचेस रजिस्टर। तो यहीं पे हम लोगों ने शो जीआरएन फ्रॉम डेट टू डेट अगर आप एंट्री करते हो और ओके करते हो तो उसके रिस्पेक्टिव आपको जीआरएन का एंट्री भी दिखेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखते हो तो देखिए, यहाँ पे अंजलि एंटरप्राइज के नाम से ये पर्टिकुलर इसका जैसा सेल रजिस्टर देखते हैं वैसे रॉ मटेरियल का जितना भी जीआरएन हुआ है उसका पूरा का पूरा डिटेल आपको इस तरीके से मिल जाएगा कि ये पर्टिकुलर जॉबर है, उसका पूरा डिटेल यहाँ पे चालान नंबर के साथ कितना क्वांटिटी इन्वर्ट हुआ, अमाउंट और सब डिटेल्स इस तरीके से उनका है। जैसे आप ये टिक करके निकालेंगे तो उसके रिस्पेक्टिव आपने अगर बिल बनाया होगा तो एज ए बिल दिखेगा कि ये तारीख को मैंने इसके रिस्पेक्टिव ये डॉक नंबर का ये सप्लायर का इतने अमाउंट का बिल बनाया हुआ। तो दोनों तरीके का आप देख सकते हो। पेंडिंग जीआरएन आपको देखना है तो पेंडिंग जीआरएन भी मिलेगा, पेंडिंग सिर्फ जीआरएन का डिटेल देखना है एज ए रजिस्टर की तरह, वो भी मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट है परचेस। जो भी जीआरएन हुआ उसके सामने मेरा जो भी मटेरियल या मटेरियल के सामने जो भी मेरा बिल आया सामने वाले सप्लायर से, तो सप्लायर का बिल का एंट्री मैं जनरली यहाँ पे करता हूँ रॉ मटेरियल परचेस के अंदर। वो कौन से इसके इसके सामने जीआरएन के सामने आया, इनहेरिट करके बिल बना था। यहाँ पे सिर्फ रिपोर्टिंग का पार्ट मिलता है। यहाँ पे जैसा सेल रजिस्टर आप देखते हो या परचेस नॉर्मल फिनिश गुड का परचेस का रिपोर्ट देखते हो, एज इट इज यहाँ पे फ्रॉम डेट टू डेट डाल के आपको अपने पूरे मंथ में टोटल मिला के कितने मटेरियल इन्वर्ट किए, कितना जीआरएन आया या कितना समझो माल आपके पास आया, उसका बिल का पूरा एंटायर डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगा जीएसटी के कैलकुलेशन के साथ। आप इसको राइट क्लिक करके प्रीव्यू करेंगे तो रजिस्टर मिलेगा जो जनरली जीएसटी के रिपोर्ट के लिए लगता है। 5% का कितना अमाउंट है, 12% का कितना अमाउंट है, उसके रिस्पेक्टिव पूरा का पूरा ट्रैकिंग इस तरीके से आपको मिल जाता है। यहाँ पे जीएसटी का बाइफिकेशन ये अगर आप देखेंगे तो पर्टिकुलर बिल नंबर जो है परचेस का नंबर है उसके साथ आपको ये पूरा डिटेल मिल रहा है कि सामने वाला सप्लायर ने जो भी बिल भेजा वो बिल नंबर के साथ यहाँ पे आपका मैच होने के लिए ये रिपोर्ट आपको जरूरी होता है। तो ये हो गया आपका पूरा डिटेल इसके परचेस रिलेटेड। यहाँ पे आपको मल्टीपल फिल्टर्स मिलेंगे, इस तरीके का पूरा क्वालिटी और ये सब चीजें आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे हम लोगों ने इस तरीके का डाला है कि समझो अभी मैं कोई फैब्रिक अगर मंगाता हूँ या समझो मैं मटेरियल इन्वर्ट करता हूँ तो परचेस के टाइम में उसको अलग अलग सीरीज मेंटेन कर सकता हूँ कि समझो मेरा फैब्रिक का अगर है, लोकल का फैब्रिक है तो रॉ मटेरियल परचेस करके डिफाइन कर सकता हूँ लोकल। अगर मेरा आउट स्टेशन का या इम्पोर्ट का फैब्रिक है तो मैं उसका वाउचर टाइप डिफाइन करूँ कि इम्पोर्ट फैब्रिक या इम्पोर्ट परचेस करके, ताकि मेरे को अकाउंटिंग लेवल पे उसका अलग अलग वाउचर और उसके रिस्पेक्टिव मेरे को देखना है। जब भी मैं बैलेंस शीट का ये डिटेल देखना है तो तब मेरे को पता चलेगा कि मैंने परचेस में लोकल का परचेस कितना किया और आउट स्टेशन का या इम्पोर्ट परचेस कितना किया। तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसका डिटेल डाल सकते हो और यहाँ पे उसका फिल्ट्रेशन का ऑप्शन है, उसको फिल्टर करके आप उसके रिस्पेक्टिव देख सकते हो। नेक्स्ट है गोडाउन ऑन रैक। गोडाउन ऑन रैक में हम लोगों ने क्या किया है कि जब भी परचेस का एंट्री होता है या जीआरएन का एंट्री होता है तो आपको वहाँ पे पूरा डिटेल मिलता है कि जब भी आप एंट्री कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको गोडाउन सेलेक्ट करने का प्रोविजन आके आपने ये पर्टिकुलर जो भी फैब्रिक है या ये जो भी आपका एसेसरीज है आपने कौन से गोडाउन या रैक में रखा, उसका पूरा ट्रैकिंग मिलता है और डिटेल मिलता है। आप एंट्री करते हो तो यहाँ पे आपको पता चलता है कि सिर्फ आपको देखना है कि समझो दो लोकेशन है, दादर एक लोकेशन और भिवंडी लोकेशन है, आपने इसको एज अ गोडाउन की तरह ट्रीट किया हो तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने पे मिलेगा कि आपने ये दादर वाले लोकेशन पे कितना रखा है, भिवंडी वाले लोकेशन पे कितना रखा है, उसके रिस्पेक्टिव रिपोर्टिंग भी मिल जाता है।
उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कि जो भी आपका परचेस होता है, परचेस के बाद अगर आपको रिटर्न करना है तो रिटर्न भी कर सकते हो, और डेबिट नोट का इस तरीके का रिपोर्ट भी यहाँ से आपको सेम काइंड ऑफ जैसे हम लोग रॉ मटेरियल रजिस्टर में परचेस रजिस्टर देख रहे हैं, वैसे ही परचेस रजिस्टर रिटर्न रजिस्टर भी आपको इस तरीके से मिल जाएगा। तो दोनों तरीके से आप ये रिपोर्ट देख सकते हो। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो सेल रजिस्टर, जो भी ट्रेडिंग एक्टिविटी करते हैं, कि समझो मैंने रॉ मटेरियल परचेस किया, इनवर्ट रॉ मटेरियल का प्योर रेस किया, सामने वाले सप्लायर से मटेरियल का डिमांड किया, उसके अकॉर्डिंगली मेरे को रॉ मटेरियल इन्वर्ट हुआ, जीआरएन के थ्रू परचेस भी हुआ। अभी मेरे को कुछ इशू नहीं करना है और कुछ नहीं करना है, जो भी मटेरियल आया उसको मेरे को डायरेक्टली सेल करना है। तो एज ए रॉ मटेरियल का ट्रेडिंग एक्टिविटी का भी लोग काम करते हैं। रॉ मटेरियल सेल का मॉड्यूल है, यहाँ से आप रॉ मटेरियल सेल का एंट्री करो तो उसके रिस्पेक्टिव आपको रिपोर्टिंग मिल जाते हैं। और सेल होता है, सेल के बाद अगर समझो कोई सप्लायर से रिटर्न आता है तो सेल रिटर्न भी आप कर सकते हो। तो दोनों तरीके से आप काम कर सकते हो। तो यहाँ पे रिपोर्ट के अंदर रॉ मटेरियल के अंदर यहाँ पे हम लोगों ने ऑप्शन डाला है रॉ मटेरियल सेल एंड रॉ मटेरियल सेल रिटर्न रजिस्टर। तो रॉ मटेरियल सेल रजिस्टर में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल मिलेगा, फ्रॉम डेट जैसा नॉर्मल सेल रजिस्टर देखते हैं उस तरीके से यहाँ पे आपको पूरा डिटेल मिल जाएगी, फ्रॉम डेट टू डेट कौन सा डेट है, जॉबर कितना कितना ये डिटेल है, उसका जीएसटी के साथ पूरा का पूरा एंटायर डिटेल आपको इस तरीके का मिल जाएगा। सेम रिटर्न का भी रिपोर्ट है और उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा रिपोर्टिंग रजिस्टर लेवल पे आपको मिल जाता है। तो रॉ मटेरियल के अंदर के जो भी रिपोर्ट्स है, आप आपको सिंपली रिपोर्ट्स के अंदर रॉ मटेरियल रजिस्टर के अंदर इस तरीके के काफी सारे रिपोर्ट्स मिलते हैं, वो रिपोर्टिंग में आपको वन लाइन के रिपोर्ट्स मिल जाएंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं, समझो फॉर एग्जांपल इशू रिपोर्ट, रॉ मटेरियल के अंदर जो भी मेरा इनवर्ड हुआ, जैसे लास्ट टाइम अपना डिस्कस हुआ कि मैंने रॉ मटेरियल इन्वर्ट किया, उसके सामने कौन सा पीस बनाने का है, तो कौन से जॉबर को मेरे को क्या रॉ मटेरियल इशू करना है। तो ट्रांजैक्शन के अंदर अपना एक स्क्रीन है, रॉ मटेरियल इशू या जॉबर चलन करता है तभी आप रॉ मटेरियल इशू कर सकते हो। तो दोनों तरीके से इशू करने का प्रोविजन है। रॉ मटेरियल इशू में अगर आप जाते हो तो रॉ मटेरियल इशू में ये स्क्रीन में आपको पूरा का पूरा डिटेल पता चलेगा कि कौन से जॉबर को कौन से प्रोसेस के लिए क्या मैंने इशू किया है। अगर आप फॉर एग्जांपल ये वाले ये स्क्रीन पे देखेंगे तो देखिए ये वाली स्क्रीन पे मैंने ये स्टिचिंग का प्रोसेस डाला है। अंजलि जॉबर है, उसको स्टिचिंग करने के लिए दिया, स्टिचिंग के टाइम मैंने उसको अस्तर दे दिया एंड जिप दे दिया। तो ये वाले दो चीज यहाँ पे आपको पता चलेगी, और कौन से गोडाउन या रैक से दे दिया वो भी आपको पता चलेगा। उसके सामने आपको पता चल रहा है, यहाँ पे अगर आप देखते हो तो उसका रेट कितना है वो भी पता चलता है, और क्वांटिटी मैंने कितना दिया, जिप 100 पीसेस है एंड तो अस्तर 500 मीटर है। उसके सामने का अगर नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो ए बी एंटरप्राइज करके है, उसमें अस्तर मैंने दे दिया वापस 500 मीटर का, और फैब्रिक मैंने दे दिया 200 मीटर का। अगर आप देखेंगे तो ये वाला यहाँ पे उसके सामने आपको रोल नंबर भी पता चलेगा, और उसके सामने इशू करने के लिए प्रोविजन भी है। तो ये वाला हो गया आपका रॉ मटेरियल इशू, कि ये पर्टिकुलर फैब्रिक या जो भी एसेसरीज है या पैकिंग मटेरियल है मैंने कौन से जॉबर को दे दिया, और उसके रिस्पेक्टिव क्या डिटेल्स है उसका रिपोर्ट अगर अपने को देखना है तो आपको रिपोर्ट्स के अंदर रॉ मटेरियल रजिस्टर के अंदर इशू रजिस्टर, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए, समझो ए बी एंटरप्राइज का मैंने अभी बात किया, उसके सामने आपको पूरा पता चलेगा कि मैंने टोटल मिला के कितना टोटल इशू किया, उसका पूरा डिटेल। अगर आप यहीं पे क्लिक करते हो या सिलेक्ट करते हो, समझो मैंने इसको सिलेक्ट किया एंड प्रीव्यू किया, तो इसको प्रीव्यू करने पे अपने को पता चलता है कि ये पर्टिकुलर डॉक नंबर, ये जॉबर, इसका ये टाइप इन द सेंस प्रोडक्शन नोट से मैंने इशू किया है, रॉ मटेरियल इशू से आउट किया है, इशू किया कि किस तरीके से या कौन सी स्क्रीन से इशू किया है, वो आपको यहाँ पे पता चलेगा। और उसके सामने कौन सा चला नंबर, कौन सा डेट, रॉ मटेरियल क्वालिटी कितना इशू, क्वांटिटी कितना इशू किया, और यहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल आपको पता चलता है। जो मैंने अभी बात किया है कि समझो एवी एंटरप्राइज है, उसको मैंने 100 मीटर्स का या 10 मीटर्स का मैंने इशू किया, तो यहाँ पे आपको पता चलता है ये वाला डिटेल। अगर आप देखेंगे तो देखिए अंजलि एंटरप्राइज को मैंने सिर्फ दिया था 100 पीसेस दिया था मैंने, तो यहाँ पे आपको पता चलता है कि मैंने कौन से तारीख को कौन से जॉब नंबर के लिए, डॉग नंबर के लिए मैंने इशू किया था, उसका एंटायर पूरा का पूरा डिटेल आपको यहाँ पे पता चलता है। अंजलि एंटरप्राइज को अस्तर मैंने दिया था, 2 नंबर का रोल था, 3 नंबर का रोल एंड 4 नंबर का रोल। अगर आप देखेंगे पहला 500 दिया, वापस 500 दिया, और बाद में अगर फैब्रिक दिया तो ग्रे कलर का फैब्रिक, यहाँ पे आप देख रहे होंगे रेड कलर का फैब्रिक 200 मीटर मैंने इशू किया 14 तारीख को। सिंपल अगर हम लोग बात करने जाए तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे उसका रजिस्टर मिलता है कि मैंने कौन सा जॉबर को कौन सा फैब्रिक कब एलोकेट किया, कौन से जॉबर को कितने तारीख को फैब्रिक दिया, और यहाँ से आपको पता चलता है कि आपने कौन से डिजाइन या कौन सा आर्टिकल आपने इशू किया, वो आपको पता चलता है। अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 80 मीटर्स ये सब इशू किया हुआ क्वांटिटी है,
और उसके सामने अगर आप देखते हो तो ये आपने कौन से आर्टिकल के लिए इश्यू किया, फिनिश गुड के लिए आपने इश्यू किया वो दिखता है कि समझो 1001 मेरा फिनिश गुड का आर्टिकल है, कैजुअल शर्ट बनाने के लिए मैंने ये वाला जिप दे दिया है, अस्तर दे दिया है एंड ये फैब्रिक दे दिया है। आपको यहाँ से आपको पूरा रिपोर्ट और इस तरीके का पूरा पता चलेगा। तो जनरली अपने को पूरा जो ट्रैकिंग होता है, अपने लिए पूरा अगर आप देखने जाए तो फिनिश गुड का जो भी आर्टिकल जो प्रोडक्शन में बनाने वाला हो, वो प्रोडक्शन के जरिए हम लोग पूरा क्या करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं कि एक आर्टिकल बनाने के लिए मेरे को क्या क्या फैब्रिक इन्वर्ट करना चाहिए, उसके सामने मेरे को क्या फैब्रिक मैंने इन्वर्ट किया, उसके सामने कितना जेआर इन हुआ, कितना परचेस हुआ और कितना मेरा इशू हुआ। तो सब जगह पे अगर आप देखेंगे तो ये रॉ मटेरियल के साथ उसका पूरा आइटम का अगर आप देखेंगे तो सब जगह पे यहाँ पे उसका लिंक किया हुआ है। जब भी आपको देखना है कि ये पर्टिकुलर आइटम के लिए मैंने क्या फैब्रिक इशू किया है, तो समझो मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल देता हूँ कि ये 100 आर्टिकल मैंने यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ, तो उसके रिस्पेक्टिव रिपोर्ट आता है कि मैंने ये पर्टिकुलर आर्टिकल बनाने के लिए क्या क्या अभी तक इशू किया है। तो इस तरीके का आपको पूरा रिपोर्टिंग और ट्रैक पे मिल जाता है। तो अपने लिए जो पेन होता है कि एक फैब्रिक बनाने एक आर्टिकल बनाने के लिए मैंने क्या क्या इशू किया है, उसका पूरा एंटायर रिपोर्टिंग और पूरा फ्लो जॉब ऑर्डर में तो पता चलता ही है कि मैंने ये पर्टिकुलर जॉब ऑर्डर के सामने मैंने क्या क्या इशू किया। बट जनरली क्या होता है, कभी कभी हम लोग जॉब ऑर्डर के सामने या कभी कभी इशू करने के टाइम उसको सेलेक्ट नहीं करते, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसका रिस्पेक्टिव रिपोर्ट नहीं मिलता है। बट अगर आप इस तरीके से डालोगे तो डेफिनेटली उसका लिंक के साथ उसको रिस्पेक्टिव रिपोर्ट जो है पता चलता है। सिर्फ आपको जब इन्वर्ट करते हो या जब इशू करते हो उसके सामने वन टाइम आपको आपका जो भी प्रोडक्ट है उसको मैप करना जरूरी है, तो ही आपको ये रिपोर्ट परफेक्ट दिखाई देगा।